दोस्तों, कल्पना कीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके बगल की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति बार बार अपने पैर हिला रहा है, मोबाइल पर तेज आवाज में गाना चला रहा है और बार बार आपको टकरा रहा है। आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है, मन हो रहा है कि अभी बोल दूं, भाई थोड़ा ध्यान से बैठो। लेकिन आप कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखते हैं और धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति है। यही है रिएक्ट न करने की ताकत। यही वह शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, यही द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का मूल संदेश है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी जिंदगी को या तो आसान बना देती है या फिर और मुश्किल कर देती है। जरा सोचिए, जब भी हम किसी बात पर तुरंत गुस्से से जवाब देते हैं या बिना सोचे किसी पर चिल्ला पड़ते हैं तो बाद में अक्सर पछतावा ही होता है। लेकिन जब हम शांत रहना सीख जाते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी इज्जत बचा लेते हैं बल्कि सामने वाले को भी हैरान कर देते हैं। यह किताब हमें बताती है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं है, बहस करने में नहीं है, बल्कि चुप रहकर अपने मन को शांत रखने में है। यहाँ हम सीखेंगे कि क्यों हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना सही नहीं होता और कैसे हम धीरे धीरे अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि कोई भी स्थिति हमें डिगा न पाए। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम ने इस किताब में बहुत ही गहराई से इंसानी स्वभाव को समझाया है। उन्होंने यह दिखाया है कि हमारी भावनाएं, हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी और हमारी असुरक्षाएं, ये सब हमें कमजोर बना देती हैं। लेकिन जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है। मैल्कम खुद एक गहरे विचारक और जीवन को समझने वाले व्यक्ति हैं। उनका मकसद यही है कि लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी शांति खोना बंद करें और अपने असली सामर्थ्य को पहचानें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको यह किताब क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि यह किताब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगी। सोचिए, ऑफिस में बॉस डांट दे, घर पर कोई आपसे उल्टा सीधा कह दे या फिर सड़क पर कोई आपको बेवजह परेशान कर दे। हर बार अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो आपकी शांति चली जाएगी। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर, शांत रहकर और सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। इस किताब को सुनने से आपको मिलेगा गुस्से पर नियंत्रण, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें लाते हैं ताकि आप सिर्फ किताबें न सुने बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर असली बदलाव महसूस करें। यहाँ हम आपको सरल भाषा में, दोस्ताना अंदाज में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से भरपूर किताबें सुनाते हैं। अब चलिए बिना देर किए हम इस किताब के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी भावनाएं हमें कैसे कंट्रोल करती हैं और हम अक्सर बिना सोचे समझे क्यों रिएक्ट कर बैठते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान का मन एक झील की तरह है। जब उस पर पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं। जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो हमारे मन में भावनाएं उफान मारती हैं। लेकिन अगर हम उस झील को शांत रहने दें, अगर हम उसने पत्थर को डूब जाने दें और ध्यान सिर्फ उसकी गहराई पर लगाएं, तो लहरें अपने आप थम जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर कहें, वाह यह इंसान कितना शांत और समझदार है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को सही मायनों में बदलना चाहते हैं तो इन ऑडियो बुक्स को सिर्फ एक बार न सुने, इन्हें बार बार सुनिए। हर बार आपके मन को एक नई रोशनी मिलेगी। अक्सर वही बातें जो पहली बार सुनकर सिर्फ कानों तक पहुंचती हैं, दूसरी बार दिल को छू लेती हैं और तीसरी बार आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। याद रखिए, असली बदलाव तब होता है जब ज्ञान आदत बन जाए। इसलिए इस किताब को सुनना ही नहीं बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे और वही विचार आपकी किस्मत को बदल देंगे। सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर की बेचैनी और गुस्से पर जीत पाने में है। जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। तो इस किताब को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी शानदार किताबें आप तक पहुंचती रहें। अब आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का पहला अध्याय। चैप्टर 1, भावनाओं पर काबू, मन की पहली परीक्षा। दोस्तों, हम इंसान भावनाओं से बने हैं। हर दिन हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें खुश करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, दुखी करती हैं या हमें तनाव में डाल देती हैं। सुबह नींद खुलते ही अगर कोई अच्छी खबर मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया या कोई काम बिगड़ गया तो वही दिन भारी लगने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी इतनी कमजोर है कि छोटी सी घटना हमारे पूरे दिन को कंट्रोल कर ले। लेखक कहते हैं कि हमारी भावनाएं झील के पानी की तरह है।
बाहर से कोई छोटा सा पत्थर भी उसमें गिर जाए तो लहरें उठती हैं, लेकिन वह लहरें हमेशा के लिए नहीं होती। अगर हम शांत बैठे रहें, झील में और पत्थर न डालें तो लहरें अपने आप थम जाती हैं। उसी तरह हमारी भावनाएं भी हैं। अगर हम उन्हें बढ़ाएं नहीं, उन पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, तो वे अपने आप शांत हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, हम हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें गुस्से से देख ले तो हम भी पलटकर गुस्से से देख ले तो हम भी पलटकर गुस्से से देख लेते हैं। कोई हमारी गलती निकाल दे तो हम बहस करने लगते हैं। और कई बार तो हम खुद को साबित करने के चक्कर में अपना सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। यहीं से लेखक हमें पहला सबक देते हैं, रिएक्ट करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन शांत रहना इंसानी ताकत है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपके काम पर उंगली उठाई। आपका मन करता है कि वहीं पलटकर बोल दूं, यह मेरी गलती नहीं है, आपने ही समय पर गाइड नहीं किया। लेकिन अगर आप उस वक्त चुप रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में सही मौके पर बात करेंगे, तो आप अपनी इज्जत भी बचा लेते हैं और गलत समय पर बहस करके माहौल भी खराब नहीं करते। यही है भावनाओं पर काबू। चलिए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक गुरु के पास शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लोग छोटी छोटी बातें करके मुझे भड़काते हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें जलती हुई कोयले की ढेरी पकड़ाए तो क्या तुम उसे अपने हाथ में रखोगे? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मेरा हाथ जल जाएगा। गुरुजी बोले, ठीक वैसा ही है गुस्सा। जब कोई तुम्हें गुस्से का कोयला पकड़ाए तो उसे पकड़ना या फेंक देना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने पकड़ लिया तो सबसे पहले तुम ही जलोगे। इस अध्याय में लेखक यही समझाते हैं कि जब तक हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी दूसरों के हाथों में ही रहेगी। जो हमें भड़काएगा, हम उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे और इस तरह हम अपनी असली ताकत खो देंगे। लेकिन जब हम शांत रहना सीख जाते हैं तो स्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपनी शांति और आत्मविश्वास नहीं खोते। यह पहली सीढ़ी है रिएक्ट न करने की ताकत की। आगे आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मक विचार हमारे मन को बांध कर रखते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाए। रिश्तों में शांति और संतुलन बनाए रखने के उपाय, गुस्से, आलोचना और तनाव से निपटने की कला, और वह अंतिम अवस्था जहां आपका मन बाहर की हर हलचल से परे होकर स्थिर और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि भावनाओं पर काबू पाना ही हमारी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो इंसान इस इम्तिहान में पास हो गया, समझ लीजिए उसकी आधी जिंदगी आसान हो गई। चैप्टर 2, नकारात्मक विचारों से मुक्ति। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने समझा कि हमारी भावनाएं हमें किस तरह नियंत्रित करती हैं और क्यों हमें हर समय तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अब दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक और गहरे सच से रूबरू कराते हैं और वह है हमारे विचारों की ताकत। दोस्तों, सच तो यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने विचार हैं। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं। इन विचारों में से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो मुझसे बेहतर है, मैं क्यों नहीं? ऐसे अनगिनत विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हमें थका देते हैं। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचार ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो धीरे धीरे हमारी सोच को खोखला कर देते हैं। ये हमें शांत नहीं रहने देते और हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई आपको देखकर हंस देता है। तुरंत आपके मन में ख्याल आता है, शायद मेरे कपड़े अजीब लग रहे हैं, क्या मैं गलत चल रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि असली सच यह हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी और कारण से हंस रहा हो, लेकिन आपके नकारात्मक विचारों ने आपको तुरंत बेचैन कर दिया। इसी तरह ज्यादातर स्थितियों में होता यही है। असलियत कुछ और होती है और हमारे विचार हमें परेशान कर देते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक जगह शिष्य को जमीन पर रस्सी जैसी कोई चीज दिखी। वह डर कर पीछे हट गया और बोला, गुरुजी, सांप। साधु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो। जब शिष्य ने गौर से देखा तो वह सच में रस्सी ही निकली। साधु ने कहा, यही है नकारात्मक सोच की ताकत। जब तक तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा, तुम्हारे मन ने डर का पहाड़ खड़ा कर दिया और यह डर असली नहीं था, सिर्फ तुम्हारे विचारों की उपज था। मैल्कम कहते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे भीतर बार बार आते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक हम उन्हें सच मानकर पकड़ न लें। अगर हम उन्हें बस आने और जाने दें तो वे अपने आप गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएं तो वे हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे पूरे जीवन पर असर डालते हैं। यही वजह है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। ज्यादातर समय हम परिस्थिति पर नहीं बल्कि अपने नकारात्मक विचारों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
लेखक इस अध्याय में कुछ सरल उपाय बताते हैं। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, सच नहीं। उस विचार को पकड़कर आगे न बढ़ाएं, बस उसे आने जाने दें। अगर कोई आपको कुछ बुरा कह दे तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि वही सच है। यह सिर्फ उसका दृष्टिकोण है, आपका सच नहीं। अपने ध्यान को किसी और सकारात्मक काम में लगा दीजिए, संगीत, पढ़ाई या किसी अच्छे दोस्त से बात। लेखक कहते हैं कि अगर आप नकारात्मक विचारों पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने मन को बहुत हल्का और शांत महसूस करेंगे, और यही आपको तीसरे अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि रिश्तों और दूसरों के व्यवहार में शांति और संतुलन कैसे बनाए रखें। तो दोस्तों, दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन के सबसे बड़े जाल हैं। ये हमें उस चीज पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं जो असल में है ही नहीं। लेकिन अगर हम इन्हें पहचानना और इनसे दूरी बनाना सीख लें तो हमारी जिंदगी का बोझ आधा हो जाएगा। चैप्टर 3, रिश्तों में शांति और संतुलन। दोस्तों, दूसरे अध्याय में हमने सीखा कि नकारात्मक विचार हमें कैसे फंसाते हैं और क्यों हमें उन्हें पकड़कर बैठना नहीं चाहिए। अब तीसरे अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परीक्षा रिश्तों में होती है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें दूसरों से डील करना पड़ता है। परिवार, दोस्त, सहकर्मी या समाज। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी बातों पर दरार पड़ती है। पति पत्नी में एक दूसरे की बात का गलत मतलब निकालना, दोस्ती में ईगो की टक्कर, ऑफिस में बॉस या सहकर्मी की एक छोटी सी टिप्पणी। हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, बात को बड़ा बना देते हैं और वहीं से रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक दंपत्ति कई साल से साथ रह रहे थे। पति रोज देर से घर आता था और पत्नी गुस्से में कहती थी, तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं। पति भी पलटकर कहता, तुम्हें मेरी मेहनत की कदर नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। फिर एक दिन पति ने तय किया कि वह अब रिएक्ट नहीं करेगा। जब पत्नी गुस्से में बोली तो उसने शांति से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अकेला महसूस करती हो, लेकिन मैं यह सब हमारे लिए कर रहा हूं। यह सुनकर पत्नी रो पड़ी और वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई। लेखक कहते हैं, अगर उस दिन पति भी प्रतिक्रिया में गुस्से से बोलता तो रिश्ता और बिगड़ जाता, लेकिन न रिएक्ट करने से उसने एक दरवाजा खोला, समझ का, प्यार का और संतुलन का। हर इंसान अपने अनुभवों, विचारों और दर्द के आधार पर बोलता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाने वाली बात कहता है तो जरूरी नहीं कि वह सचमुच हमें चोट पहुंचाना चाहता हो। कई बार वह सिर्फ अपने दर्द को निकाल रहा होता है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया न दें और उसके दर्द को समझने की कोशिश करें तो रिश्ते टूटने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं। व्यावहारिक सुझाव। लेखक कुछ सरल बातें बताते हैं। जब कोई गुस्से में हो तो बीच में न बोलें, चुपचाप सुनिए। तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा समय लें, सांस लें, सवाल पूछें, क्या तुम्हें सच में यह चीज परेशान कर रही है? मान लीजिए सामने वाला गलत है, फिर भी धैर्य रखें, क्योंकि आपकी चुप्पी रिश्ते को बचा सकती है। याद रखिए, हर रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि साथ बने रहना जरूरी है। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। शिष्य चौंक कर बोले, गुरुजी, आप चुप क्यों हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। यही है रिश्तों में न रिएक्ट करने की ताकत। सामने वाला चाहे जितना गुस्सा करे, आपकी शांति उसकी आग को बुझा देती है। तो दोस्तों, तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत रिएक्ट न करने की है, क्योंकि गुस्से से दी गई प्रतिक्रिया रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन धैर्य और चुप्पी रिश्तों को जोड़ सकती है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। और कई बार सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है चुप रह जाना। अगले अध्याय में लेखक हमें यह सिखाएंगे कि दुनियावी चुनौतियों और मुश्किल हालात में न रिएक्ट करने की ताकत कैसे हमें और मजबूत बनाती है। चैप्टर 4, मुश्किल हालातों में धैर्य की शक्ति। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि न रिएक्ट करने की ताकत हमें अपने विचारों और रिश्तों में शांति देती है, लेकिन असली चुनौती तब सामने आती है जब जिंदगी हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देती है। नौकरी का दबाव, आर्थिक संकट, बीमारी या समाज की आलोचना, यही वे पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। पर लेखक कहते हैं, अगर आप कठिन हालातों में भी धैर्य रखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो वही हालात आपको और मजबूत बना देते हैं। एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सारी फसल सूख गई। लोग कहने लगे, अब तो यह बर्बाद हो गया, लेकिन किसान शांत रहा। उसने कहा,
शायद ईश्वर की मर्जी कुछ और है। अगले ही साल इतनी बारिश हुई कि बाकी किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसान ने सूखी जमीन के हिसाब से बुआई की थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल सबसे अच्छी निकली। गांव वाले हैरान थे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं पिछले साल टूट जाता और खेत बेच देता तो आज यह दिन न देख पाता। मैंने रिएक्ट नहीं किया, बस इंतजार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार वही हमें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। जब हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है शिकायत करना, गुस्सा करना या हार मान लेना। लेकिन जब हम चुप रहते हैं, सोचते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो हालात धीरे धीरे हमारे पक्ष में बदलने लगते हैं। लेखक कहते हैं, कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो इन बातों का ध्यान रखें। पहली प्रतिक्रिया को रोकें, चाहे गुस्सा हो या डर, तुरंत व्यक्त न करें। समय लें, कुछ घंटों या एक दिन बाद आपका दिमाग ज्यादा साफ सोच पाएगा। बड़ी तस्वीर देखें, हर संकट अस्थायी होता है। 5 साल बाद शायद यह समस्या उतनी बड़ी न लगे। ध्यान और श्वास का अभ्यास करें। गहरी सांसें आपको स्थिर बनाती हैं। याद रखिए, हर समस्या एक अवसर है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। एक ऐतिहासिक उदाहरण, अब्राहम लिंकन को चुनावों में बार बार हार का सामना करना पड़ा। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आलोचना करते थे। अगर वे प्रतिक्रिया में गुस्से से पलटवार करते या राजनीति छोड़ देते तो शायद अमेरिका को उसका सबसे महान नेता कभी न मिलता। लिंकन ने हर हार को धैर्य से स्वीकार किया और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। यही धैर्य एक दिन उनकी जीत बना। तो दोस्तों, चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालातों में सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी और धैर्य है। अगर हम हर परिस्थिति पर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दें और थोड़ा समय लें तो वही परिस्थितियां हमें और मजबूत इंसान बना देंगी। लेखक कहते हैं, जीवन की आंधियां हमेशा आपके खिलाफ नहीं होती, कई बार वे आपको सही दिशा में भी धकेल देती हैं। चैप्टर 5, सफलता के रास्ते में न रिएक्ट करने की कला। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक सपना होता है, अच्छा करियर बनाना, सम्मान पाना, आर्थिक रूप से मजबूत होना। लेकिन सच यह है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें आलोचनाएं होती हैं, असफलताएं होती हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं तो एक दिन आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। एक युवा कलाकार था जो चित्र बनाना चाहता था, लेकिन जब भी वह अपनी पेंटिंग लोगों को दिखाता, आधे लोग उसकी हंसी उड़ाते, आधे कहते कि ये तो बच्चों जैसा है। पहले तो वह दुखी हुआ, कई बार ब्रश फेंक दिया, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह अब आलोचना का जवाब नहीं देगा। वह बस चुपचाप अपने काम पर ध्यान देगा। सालों की मेहनत के बाद वही कलाकार दुनिया के सबसे मशहूर चित्रकारों में गिना गया। लोग वही पेंटिंग्स खरीदने के लिए करोड़ों खर्च करने लगे जिनका कभी मजाक उड़ाया गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता चुपचाप मेहनत करने से मिलती है, न कि हर आलोचना पर बहस करने से। सफलता का असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं पर काबू न रख पाने की आदत है। अगर आप आलोचना पर गुस्सा करेंगे तो अपनी ऊर्जा खो देंगे। अगर आप असफलता पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप ठहराव रखते हैं, सोचते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो वही आलोचना एक दिन आपकी तारीफ में बदल जाएगी। व्यावहारिक सुझाव, सफलता के लिए न रिएक्ट करने की आदत। 1. सोशल मीडिया पर धैर्य रखें। कोई आपकी पोस्ट पर बुरा लिखे, तुरंत बहस में न पड़े। 2. काम पर आलोचना मिले तो उसे नोट करें। गुस्से से जवाब देने की बजाय देखें कि क्या उसमें सचमुच कुछ सुधार की गुंजाइश है। 3. असफलता को सजा न माने, उसे सीख माने। 4. चुपचाप मेहनत करते रहें। याद रखिए, आपकी मेहनत की गूंज किसी भी बहस से ज्यादा दूर तक जाएगी। 5. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। रिएक्शन देने से ध्यान बढ़ता है, लेकिन चुप रहने से आप फोकस्ड रहते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये कभी सफल नहीं होगा। अगर एडिसन हर बार जवाब देते या रिएक्ट करते तो शायद थक जाते और हार मान लेते। लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप प्रयोग करते रहे। नतीजा, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। तो दोस्तों, 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। हर आलोचना, हर असफलता, हर नकारात्मक व्यक्ति पर रिएक्ट करने से बेहतर है कि हम अपना ध्यान अपने काम पर लगाएं। लेखक कहते हैं, जब आपकी सफलता दुनिया के सामने होगी तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी उपलब्धियां ही आपका जवाब होंगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे
कि रिश्तों में न रिएक्ट करने की कला कैसे प्यार, समझ और भरोसा बढ़ाती है। चैप्टर 6, रिश्तों में न रिएक्ट करने की ताकत। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रिश्तों में ही बीतता है। परिवार, दोस्त, जीवन साथी, बच्चे, ऑफिस के सहकर्मी। लेकिन सच कहें तो सबसे ज्यादा तनाव भी इन्हीं रिश्तों में आता है। छोटी सी बात पर गुस्सा, ताने, बहस और फिर रिश्तों में दूरियां। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि धैर्य और चुप्पी कई बार सबसे बड़ा समाधान होती है। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक दफ्तर में 2 सहकर्मी काम करते थे। उनमें से एक हमेशा चिड़चिड़ा रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और दूसरों पर ताने कसता। दूसरे सहकर्मी को हर रोज यह बर्दाश्त करना पड़ता था। पहले तो उसका मन होता कि पलटकर कुछ कह दे, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह प्रतिक्रिया नहीं देगा। जब भी दूसरा गुस्से में बोलता, वह बस शांत होकर अपना काम करता और मुस्कुराता। धीरे धीरे चिड़चिड़े सहकर्मी को महसूस हुआ कि उसके शब्दों का कोई असर सामने वाले पर नहीं पड़ रहा। उसका गुस्सा कम होने लगा। कुछ महीनों में उनका रिश्ता बदल गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही रिश्तों को बचा लेता है और माहौल को बदल देता है। हर इंसान को समझे जाने की जरूरत होती है। अगर आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। रिएक्शन से आहन टकराते हैं, धैर्य से दिल जुड़ते हैं। रिश्तों की मजबूती इस बात पर नहीं है कि कौन सही है, बल्कि इस पर है कि कौन रिश्ते को ज्यादा महत्व देता है। व्यावहारिक सुझाव रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। 1. ध्यान से सुने। सामने वाला चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, पहले उसकी पूरी बात सुने। 2. फौरन जवाब न दें, थोड़ी देर रुकें, फिर सोच समझ कर बोलें। 3. मुस्कुराहट से माहौल हल्का करें, कई बार आपकी मुस्कान ही माहौल बदल देती है। 4. सहानुभूति रखें, खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचें। 5. गलती मानने से न डरें, रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। महात्मा गांधी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिंसा और बहस से नहीं, बल्कि धैर्य और चुप्पी से भी बड़े बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। उनका अहिंसा का मार्ग यही कहता था, प्रतिक्रिया मत दो, बस सच और शांति के रास्ते पर चलो। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें बताता है कि रिश्तों में प्रतिक्रिया न देने की कला सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर छोटी बात पर गुस्सा न करें, बल्कि धैर्य और प्यार से स्थिति को संभालें। लेखक कहते हैं, रिश्ते बहस जीतने से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से जीते जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मन की शांति और आत्मविकास में न रिएक्ट करने की कला कैसे सबसे अहम भूमिका निभाती है। चैप्टर 7, मन की शांति और आत्मविकास में न रिएक्ट की शक्ति। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। जब भी कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है या कोई स्थिति हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। यही प्रतिक्रिया हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव पैदा करती है। लेकिन जब हम न रिएक्ट की कला सीख लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत रहना सीखता है और यहीं से शुरू होता है असली आत्मविकास का सफर। 1. मन की शांति। जब आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपका दिमाग साफ सोचने लगता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। प्रतिक्रिया देने से मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। चुप रहने से ऊर्जा बचती है और आत्म संयम बढ़ता है। धीरे धीरे एक आंतरिक शांति महसूस होती है। 2. आत्मविकास का आधार। न रिएक्ट करना केवल रिश्तों को ही नहीं बचाता, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आप धैर्यवान बनते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। आपके अंदर एक गहरी सोच और आत्मविश्वास पैदा होता है। 3. व्यवहारिक सुझाव। हर नकारात्मक स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझे। तुरंत उत्तर देने से पहले 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। अपने मन को रोज 5-10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालें। सोचें, क्या यह बात मेरे जीवन के 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर नहीं, तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका स्वभाव बहुत शांत और धैर्यवान था। एक बार एक आदमी उनसे जलन करने लगा। वह रोज साधु के पास आता और उन्हें ताने मारता, बुरा भला कहता। लेकिन साधु हर बार बस शांत होकर मुस्कुराते और कुछ नहीं कहते। कई दिनों बाद वह आदमी परेशान हो गया और बोला, मैं तुम्हें रोज अपमानित करता हूँ और तुम कभी जवाब क्यों नहीं देते? साधु मुस्कुराकर बोले, अगर कोई किसी को जहर देना चाहता है और सामने वाला उसे पीने से इनकार कर दे, तो वह जहर किसे नुकसान पहुंचाएगा? आदमी ने शर्म से सिर झुका लिया। यह कहानी हमें सिखाती है
कि बुरे शब्द और गुस्सा भी जहर की तरह होते हैं। अगर हम उसे स्वीकार न करें तो वह उसी के पास रह जाते हैं जिसने दिए हैं। यह कहानी हमें बताती है कि न रिएक्ट करना सबसे बड़ी ताकत है। मन की शांति और आत्मविकास का असली राज यही है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। रिएक्शन हमें कमजोर बनाता है और धैर्य हमें मजबूत। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं तो न रिएक्ट करना सीखिए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि यह कला हमारे करियर, काम और पेशेवर सफलता में कैसे मदद करती है। चैप्टर 8, आलोचना को अवसर बनाना। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप ऑफिस में मेहनत करके एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। आपको लगता है कि बॉस और टीम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन मीटिंग में बॉस कहता है यह काम और बेहतर हो सकता था, तुमने ये गलती की है। अचानक आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मन होता है कि तुरंत सफाई दूं या गुस्से में जवाब दे दूं। लेकिन अगर आप उस समय रिएक्ट न करें, शांत होकर सुने, तो वही आलोचना आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। क्योंकि आलोचना दो तरह की होती है। सच्ची आलोचना जो आपके सुधार के लिए होती है, झूठी आलोचना जो सिर्फ दूसरों की जलन और ईर्ष्या से आती है। अगर आप हर आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस आलोचना को सीख में बदलना है और किसे अनसुना कर देना है। व्यावहारिक सुझाव। आलोचना से सीखने की कला। तुरंत सफाई न दें, पहले पूरी बात सुने, छानबीन करें, सोचें कि क्या इसमें वाकई सुधार की गुंजाइश है। शांत रहें, आपकी चुप्पी ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। सीख को अपनाएं, सच्ची आलोचना से अपने काम और जीवन में बदलाव लाएं। झूठी आलोचना को छोड़ें, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में लगातार असफल हो रहे थे तब लोगों ने कहा था कि उनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने आलोचना को हार मानकर नहीं लिया, बल्कि सुधार और मेहनत का अवसर माना। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से न सिर्फ वापसी की, बल्कि एक नई पहचान भी बनाई। दोस्तों, आलोचना से भागना नहीं है, उसे समझना है। याद रखिए, रिएक्शन में हम गुस्सा दिखाते हैं, न रिएक्शन में हम बुद्धिमानी दिखाते हैं। और यही बुद्धिमानी हमें आत्मविकास और सफलता के रास्ते पर ले जाती है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। पूरी किताब सुनने के बाद एक बात दिल में गहराई से उतर जाती है। सच्ची ताकत वही है जो हमारे भीतर है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं। कभी किसी की टिप्पणी, कभी किसी का बर्ताव, कभी सोशल मीडिया पर आए कुछ शब्द, और हम तुरंत रिएक्ट करके अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने रिश्ते खो बैठते हैं। लेखक जस्टिस ओ मेलकॉम ने इस किताब में हमें यह सिखाया है कि अगर हम सिर्फ थोड़ी देर रुक जाएं, खुद को संभाल लें और रिएक्शन न दें, तो हमारे जीवन का चेहरा बदल सकता है। यह किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि गुस्से को जीतना ही असली बहादुरी है। रिश्तों को बचाना बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलोचना को गुस्से में नहीं, सीख में बदलना चाहिए। जीवन की बड़ी लड़ाइयां अक्सर शांत दिमाग से ही जीती जाती है। और सबसे अहम बात, जब आप न रिएक्ट करना सीख जाते हैं तो आपकी सोच और आपका जीवन आपके अपने नियंत्रण में आ जाता है। यह किताब केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। जस्टिस ओ मेलकॉम का कहना है कि हर इंसान के पास यह शक्ति होती है कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठाए। उन्होंने अपने शब्दों के जरिए हमें समझाया है कि न रिएक्ट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि उन किताबों से निकली जीवन की रोशनी को आपके जीवन तक पहुंचाना है। हर किताब, हर अध्याय आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाने के लिए है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने मन को शांत और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई किताब लाएं, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगली बार आप कौन सी किताब सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हो सकता है अगली ऑडियो बुक वही हो जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन ऑडियो बुक को बार बार सुनिए। हर बार सुनने पर आपको एक नई सीख, एक नया नजरिया मिलेगा। कई बार जो बात पहली बार सुनकर समझ नहीं आती, वही दूसरी बार आपके दिल को गहराई से छू जाती है। याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह रोज रोज के छोटे छोटे बदलावों और सीखों का परिणाम होती है। और किताबें हमें वही छोटे छोटे बदलाव सिखाती हैं। इसलिए दोस्तों, इन किताबों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि जीना है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा, पद या शोहरत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है
अपनी सोच पर काबू पाने की कला। जब आप अपनी सोच को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आइए इस यात्रा को यहीं खत्म करते हुए एक नई शुरुआत करें। आपके भीतर शांति है, ताकत है और वही आपको महान बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह किताब अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद की अगली किताब का नाम कमेंट में लिखें। बुक लैंप हिंदी के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके जीवन में एक नई रोशनी जलाती है।